हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी चाहर। आप देख रहे हो मेरा चैनल मोटो डोकर। सो फ्रेंड, अभी फाइनल लिस्ट निकल के आ गई है कितने वेरिएंट हमारी स्कॉर्पियो के अंदर होने वाले हैं। या टोटल 40 वेरिएंट्स अभी आने वाले हैं, जिसके अंदर से 23 वेरिएंट आपके डीजल के होंगे, 13 वेरिएंट आपके पेट्रोल के होने वाले हैं। यही नहीं, जो अभी क्लासिक स्कॉर्पियो अपडेट होके आ रही है उसके भी 4 वेरिएंट अभी निकले हैं, उसके भी हम उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो अब यार वेरिएंट की बात कर लेते हैं। वेरिएंट 40 आने वाले हैं। आधे पेट्रोल में आएंगे, आधे डीजल में आएंगे। जो पेट्रोल के आएंगे उसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन वाले होंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले होंगे, लेकिन 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलेगी क्योंकि सारे के सारे 2 व्हील ड्राइव होने वाले हैं। अगर डीजल के वेरिएंट की बात करें तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा, आपको 2 व्हील ड्राइव भी मिलेगा और आपको 4 व्हील ड्राइव भी मिलेगा। अब ये तो है मेन मेन। अब इनके अंदर पेट्रोल में कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, डीजल में कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। पेट्रोल वेरिएंट की अगर बात करें तो सबसे लोअर मॉडल होगा आपका G2, और पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो सबसे लोअर मॉडल होने वाला है आपको G4। ये सारे के सारे मॉडल आपको 2 व्हील ड्राइव मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था, पेट्रोल के अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव नहीं मिलेगा। अब वेरिएंट के बाद अब इंजन की बात कर लेते हैं। तो ऐसा है, जितने भी पेट्रोल के वेरिएंट्स आते हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो, वो एक ही इंजन के साथ आता है। उसके अंदर आपको 2000 सीसी का इंजन मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 202 PS की एट द रेट ऑफ 5000 RPM। अब हम मूव करते हैं डीजल वेरिएंट्स की साइड में। अब बात करते हैं डीजल वेरिएंट की। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने 2 व्हील ड्राइव को अलग डिवाइड कर दिया है और 4 व्हील ड्राइव को अलग डिवाइड कर दिया है। तो जो मैनुअल वेरिएंट है उसके अंदर सबसे लोअर मॉडल आपको मिलने वाला है G2, सबसे हायर मॉडल मिलेगा आपको G8L। अब बात करते हैं 4 व्हील ड्राइव डीजल वेरिएंट के अंदर, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। तो वो आपका स्टार्ट होता है G4 से और वो आपके हायर मॉडल G8L तक जाता है। अब बात कर लेते हैं डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के इंजन्स के बारे में। तो ऐसा है कि जो बेस मॉडल G2 और G4 है, उन दोनों के साथ में आपको 2184 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि आपको 132 PS देगा एट द रेट ऑफ 3750 RPM। यही नहीं, जो सेकंड मॉडल होने वाला है मेरा G4, जो कि 2 व्हील ड्राइव के साथ आता है 7 सीटर, उसके अंदर आपको 2182 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि आपको पावर देगा 138 PS की एट द रेट ऑफ 3750 RPM। लेकिन वो आपको देगा जिप मोड के अंदर। सेम इंजन आपको 175 PS की पावर देगा एट द रेट ऑफ 3500 RPM, लेकिन किसके अंदर? जैप एंड जूम मोड के अंदर। तो फ्रेंड, अगर देखा जाए तो जो सेकंड मॉडल है G4, इसके अंदर आपको 2 इंजन मिलने वाले हैं। अब मूव करते हैं बाकी वेरिएंट के साथ में। बाकी जितने भी वेरिएंट है जो कि आपके G6 और G8L तक आते हैं, उनके अंदर आपको 2182 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि आपको पावर देगा 138 PS की एट द रेट ऑफ 3750 RPM इन द जिप मोड, और एंड 175 PS एट द रेट ऑफ 3500 RPM, लेकिन जैप एंड जूम मोड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं डीजल के 4 व्हील ड्राइव के अंदर। आपको G4 वेरिएंट के अंदर दोनों इंजन मिलेंगे, लेकिन बाकी जितने भी वेरिएंट है उनके अंदर आपको 2182 सीसी का इंजन मिलेगा जिसकी पावर होगी 138 PS इन द जिप मोड एंड 175 PS एट द रेट 3500 RPM इन द जैप एंड जूम मोड। अब बात कर लेते हैं डीजल के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट्स के बारे में। यहाँ पे भी हमने 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव के अंदर इनको सेग्रीगेट किया है। तो फ्रेंड, ऐसा है, जो डीजल का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है आपका G4 से, एंड उसका अपर मॉडल होगा G8L। अब बात कर लेते हैं डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के बारे में। अब बात करते हैं बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट की, जो कि होने वाला है आपका G4, जो कि जाने वाला है अप टू G8L। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट के 4 व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर, जो कि 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में स्टार्ट होता है आपके G8 से और वो आगे तक जाता है G8L तक। अब अगर इंजन की बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के वेरिएंट्स के अंदर, इसके अंदर आपको एक ही इंजन मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 138 PS की एट द रेट ऑफ 3750 RPM इन द जिप मोड, लेकिन ये आपको प्रोड्यूस करके देता है 175 PS एट द रेट ऑफ 3500 RPM इन द जैप एंड जूम मोड। सो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स की, पेट्रोल की, डीजल की, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, सारे के सारे हमने कवर किए हैं। आप बताना आपको कौन सा सही लगता है। अब हम मूव करते हैं इसकी डायमेंशंस की साइड में कि स्कॉर्पियो नए वाली कितनी लंबी है और अपने राइवल्स के साथ में कहाँ स्टैंड करती है। तो फ्रेंड, अब क्वेश्चन उठता है कि स्कॉर्पियो नए वाली बाकी सारी राइवल्स के साथ में या पुराने वाली स्कॉर्पियो में कहाँ स्टैंड करती है। तो ऐसा है, जो नए वाली स्कॉर्पियो है वो बिगर है उसकी पुराने वाली वर्जन के साथ में। तो फ्रेंड, जो नए वाली स्कॉर्पियो है वो काफी बड़ी है आपके क्लासिक स्कॉर्पियो के साथ में। यही नहीं, जो नए वाली स्कॉर्पियो है ये आपके केवल XUV 700 से थोड़ी छोटी है, लेकिन सफारी से बड़ी है, करंट जनरेशन क्लासिक स्कॉर्पियो से भी बड़ी है। अब बात करते हैं विड्थ की। तो फ्रेंड्स, जो नए वाली स्कॉर्पियो होने वाली है सबसे वाइड होने वाली है, चाहे आप कंपेयर करो उसको क्लासिक स्कॉर्पियो के साथ में, XUV 700 के साथ में या सफारी के साथ में। अगर हाइट की बात करें तो ये वाली जो स्कॉर्पियो है ये
पुरानी वाली स्कॉर्पियो से थोड़ी सी हाइट में कम होगी, लेकिन ये एक्सयूवी 700 से ज़्यादा होगी हाइट में, प्लस सफारी से भी ये ज़्यादा होने वाली है। अगर व्हील बेस की बात करें तो इसका व्हील बेस है 2750। इसका व्हील बेस और एक्सयूवी 700 का व्हील बेस बिल्कुल सेम है, मतलब ये क्लासिक स्कॉर्पियो एंड सफारी से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, अगर आप इस पिक्चर को चेक करो तो अपर वाली पिक्चर है उसके अंदर सारी की सारी सीट्स आपके फ्रंट फेस ही हैं, लेकिन जो नीचे वाली पिक्चर चेक करो ये वैसी ही है इसकी सीटिंग जैसे कि आपकी करंट जनरेशन की स्कॉर्पियो है। तो ये कहीं ना कहीं लीक्स निकल के आए हैं कि हो सकता है कि इस नए वाली स्कॉर्पियो के भी बेस मॉडल के अंदर इस टाइप की सीट्स आ जाएं, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन उठता है कि अब भी करंट जनरेशन की स्कॉर्पियो है क्लासिक स्कॉर्पियो, क्या ये बंद होने वाली है न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के आने के बाद या नहीं? तो इसका जवाब हम देते हैं कि ये वाली जो स्कॉर्पियो है ये बंद नहीं होने वाली, ये इसके साथ साथ पैरेलल के अंदर ये सेल होती रहेगी। वो एक नए महिंद्रा लोगो के साथ आने वाली है, जो कि आपने एक्सयूवी 700 के अंदर देखा होगा। यही नहीं, इसके अंदर आपको नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं, पीछे के आपके टेल लैम्प भी चेंज हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके इंजन डिटेल्स के बारे में। इसके अंदर आपको 2184 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 132 पीएस एट द रेट ऑफ 3750 आरपीएम। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी डिटेल थी हमारे स्कॉर्पियो एन लाइन और क्लासिक स्कॉर्पियो के वेरिएंट के बारे में, जो कि अभी आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने सब कुछ कवर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो इसको लाइक कर दें।